पद्मेश 24/7 के माध्यम से हम जिले भर की पल पल की ताज़ा तरीन खबरों का प्रसारण करते हैं और दूसरे दिन यूट्यूब के माध्यम से भी आपको खबरें दिखाई जाती है। लेकिन यूट्यूब में प्रतिदिन की पूरी खबरें नहीं होती बल्कि चुनिंदा खबरें ही दिखाई जाती है। अगर आप जिले भर की संपूर्ण ताज़ा तरीन खबरें देखना चाहते हैं तो जल्द ही अपना पद्मेश डिजिटल सेटअप बॉक्स लगवाएं। सेटअप बॉक्स लगवाने के लिए संपर्क करें 07632240222 या फिर 8319969927। नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। किसान बिल के विरोध में सड़क पर उतरी कांग्रेस, औपचारिकता तक सिमट कर रह गया बंद। दो सड़क दुर्घटना में 8 लोग घायल, रूपझर में पलटी ऑटो। ठाकुर टोला में सड़क किनारे खड़े लोगों को गाड़ी ने मारी टक्कर। कोरोना की वजह से खर्चीला होगा नगरीय निकाय चुनाव, पार्षद और अध्यक्ष प्रत्याशियों को खर्च करनी पड़ सकती है जमानत की अधिक राशि। केंद्र सरकार के द्वारा लागू किए कृषि बिल के विरोध में किसान संगठनों के द्वारा 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसी कड़ी में मंगलवार की सुबह कांग्रेस पार्टी के द्वारा रैली निकालकर बंद को समर्थन देने का आह्वान किया गया। जिला मुख्यालय में इस बंद का आंशिक असर दिखाई दिया है। हनुमान चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय से लेकर शहर के निरीक्षण के दौरान कांग्रेस पार्टी के सदस्यों, किसान मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा व्यापारियों से 1 बजे तक बंद का समर्थन मांगा गया। इस दौरान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों के द्वारा बंद को पूरी तरह से समर्थन दिया गया और अपनी दुकानें नहीं खोली गई। वहीं दूसरी ओर अन्य संगठनों के पदाधिकारियों से समर्थन नहीं मिलने के बाद व्यापारियों के द्वारा रैली को देखकर कुछ देर के लिए अपने प्रतिष्ठान तो बंद कर दिए गए, लेकिन जैसे ही रैली चली गई उन्होंने अपने प्रतिष्ठान रोजाना की तरह खोल दिए, जिससे बंद का आंशिक असर जिला मुख्यालय में दिखाई दिया। लगभग 30% दुकान दोपहर 1 बजे तक बंद रही। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और किसान मोर्चा के सदस्यों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया। किसान बिल का विरोध करने सड़क पर उतरे कांग्रेसियों ने किसान बिल से लेकर जीएसटी और नोटबंदी तक की कहानी दोहरा दी। उन्होंने तो आरोप यहां तक लगा दिया कि सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर किसी भी बात का निर्णय नहीं करती, कोई फैसला नहीं करती, तानाशाही रूप से अपने आदेश सुना देती है, जिसका नतीजा आज किसान दिल्ली में डटे हुए हैं। निश्चित तौर पे 2014 से जब से नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की काबिज इस देश पे हुई, तब से सिर्फ तानाशाही ही चल रही है। ये सरकार विदाउट संगठन को, बिना दल को सहमति में लिए, कॉन्फिडेंस में लिए, ये सिर्फ अपने एक थोपने का काम करती है। आपने देखा होगा कि पूर्व में नोटबंदी भी हुई, जीएसटी भी हुई, सारी चीजें हुई। किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। किसान को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया, सर्वदलीय बैठक नहीं हुई कि हम ऐसा बिल लाना चाहते हैं। कौन सा ऐसा किसान है जो ये नहीं चाहता कि उसकी उपज जो हो उसका मूल्य अच्छा ना मिले। इनकी मंशा ही विपरीत दिशा की थी कि किसान को मजदूर बना करके रखना नरेंद्र मोदी सरकार का अपना एजेंडा है। और ये उद्योगपति की, कॉर्पोरेट सेक्टर की सरकार है, जिसका खामियाजा ये पूरा देश आज भुगत रहा है। पेशे से राजनीतिक और व्यवसाय से खेती करने वाले पूर्व सांसद, वर्तमान कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने इस बिल को काला कानून बताया। उन्होंने तो यहां तक आरोप लगाया कि पूर्व की सरकार ने जो हरित क्रांति लाई थी, वह खेती अब पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। बालाघाट में बंद को मिले समर्थन पर उन्होंने धन्यवाद अदा किया। भाजपा सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जिस तरह से किसानों के हित में, अहित में काला कानून जो बनाए, उन्हें 3 बिल जो पास किए कृषि बिल, उसके विरोध में आज संपूर्ण देश में जो है उसके विरोध में बंद किया गया है। और आज बालाघाट में भी आपने देखा कि सब लोगों का सहयोग, 99% लोगों ने बिल्कुल अपने स्वेच्छा से, सब लोगों ने बंद करके इस काले कानून के खिलाफ अपना विरोध दिखाया है। इस काले कानून से हमारे किसान, मजदूर और उससे जुड़े हुए जितने लोग हैं, कृषि से जुड़े हुए, 70% आबादी इस देश की कृषि से जुड़ी हुई है, किसानों से जुड़ी हुई है। और उन लोगों के जीवन पे जो है वो निश्चित रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा, खेती बर्बाद होगी। किसान बिल का बड़ी ही बारीकी से अध्ययन करने वाले और उस खबर पर हर नजर रखने वाले किसान कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष अंशु अवस्थी ने बताया कि सरकार और किसानों की बैठक के दौरान सरकार ने पूछा था इन विधेयकों में क्या कमी है।
इस दौरान किसानों ने एक एक कर 39 त्रुटियां गिना दी थी, जिससे किसानों ने विरोध किया तो सरकार खामोश हो गई। देखिए, जो नियम उन्होंने बनाए हैं उनमें इतनी ज्यादा त्रुटियां हैं कि जब दिल्ली में किसानों से उनने वार्तालाप किया, उनने पूछा कि आप बताइए कि इन जो विधेयकों में क्या त्रुटियां हैं। तो जब किसान गिनाने गए तो एक के बाद करते 39 त्रुटियां गिना दी उनको। 3 विधेयक के साथ साथ 39 त्रुटियां ऐसी गिना दी उनने जो इन विधेयकों में कमी है, जो किसान विरोधी हैं। अब इतनी सारी त्रुटियां, या तो विधेयक वापस होके ही हो सकती हैं पूरी, बिना विधेयक वापस किए तो कुछ हो नहीं सकता, और विधेयक वापस करना चाहते नहीं है तो उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा, जो हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। और बाकी किसान भी, पूरे देश का किसान आज जागरूक हो गया। इस दौरान आपको बता दें कि बस एसोसिएशन, ट्रक एसोसिएशन ने बंद को समर्थन नहीं दिया था। इस कारण आवागमन रोजाना की तरह शुरू रहा। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी और किसान मोर्चा के सदस्यों के द्वारा आवागमन को कहीं से भी बाधित नहीं किया गया। बालाघाट बंद। जिला कांग्रेस कमेटी और किसान कांग्रेस बालाघाट के संयुक्त तत्वावधान में बालाघाट बंद, बालाघाट बंद, बालाघाट बंद। केंद्र सरकार के केंद्र सरकार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव महंगे हो सकते हैं। इसकी वजह मुख्य रूप से कोरोना संक्रमण काल के दौरान उठाए जाने वाली सुरक्षा व्यवस्था से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसे में इस खर्चे की क्षतिपूर्ति के रूप में चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले प्रत्याशी, पार्षदों और अध्यक्षों से जमानत की राशि को बढ़ाया जा सकता है। इस बात के संकेत स्वयं स्थानीय निर्वाचन शाखा के अधिकारी भी दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण काल होने की वजह से प्रत्येक मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ अन्य व्यवस्थाएं भी करवाई जानी है, जो निर्वाचन के लिए अधिक खर्च के रूप में है। बताते हैं कि पार्षद और अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों को जमानत की राशि अधिक देनी पड़ेगी। इस विषय पर उनके पास अब तक आदेश नहीं आए हैं। नहीं, वो तो ये कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए सब व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था के मानक के कारण वो भी खर्च बढ़ेगा। सैनिटाइजर है, मास्क है, ग्लव्स है, हेड मास्क है, ये हर मतदान केंद्र पर उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि कोविड से सुरक्षा की जा सके। ये तो शासन तय होता है, शासन स्तर पर तय होता है जो जमानत राशि है। उस कार्यालय से इस संबंध में अभी कोई गाइडलाइन नहीं है केस नहीं, अभी तो तैयारी चल रही है। अभी गाइडलाइन अभी नामनिर्देशन ये सब किया है आयोग ने। ऑनलाइन के माध्यम से नामनिर्देशन पत्र सबमिट किए जाएंगे और निजी कंप्यूटर पे, सुविधा केंद्रों पे, सभी जगह पर मतलब नामनिर्देशन पत्र सबमिट तैयार कर सकते हैं। यानी पूरा काम ऑनलाइन किया जाएगा, IFMS और ऑनलाइन के माध्यम से। चलिए आपको बताते हैं कि नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 में बदलाव कर दिया गया है। 5 साल पहले नगरीय चुनाव में नगर पालिका पार्षद पद पर खड़े होने वाले उम्मीदवारों को 3000 रुपए जमानत जमा करना होता था, परंतु इस बार होने वाले आम चुनाव में जमानत की राशि बढ़ाकर 5000 रुपए कर दी गई। इस प्रकार 5 साल पहले नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष को चुनाव में जमानत की राशि अब तक नगर परिषद के लिए 10,000 रुपए और नगर पालिका के लिए 15,000 रुपए रखी जाती थी। इसमें भी बढ़ोतरी कर दी जाएगी।
रूपझर थाने के डोरा पुलिस चौकी क्षेत्र में आने वाले ग्राम मोहगांव और केसा के बीच नहर में ऑटो पलटने से ऑटो में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। सभी घायलों को परसवाड़ा के अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां से अत्यधिक चोट लगने से घायल विनोद पिता गोरेलाल मरस्कोले 35 वर्ष का कईटोला लीलामेटा थाना रूपझर निवासी और उसकी पत्नी वंदना मरस्कोले 24 वर्ष सहित 4 लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार 7 दिसंबर को विनोद मरस्कोले अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ ग्राम फड़की सगाई के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। सगाई के इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद 8 दिसंबर को 2 बजे करीब विनोद मरस्कोले अपनी पत्नी वंदना मरस्कोले, 2 बच्चे प्रमोद मरस्कोले 12 वर्ष और प्रफुल्ल मरस्कोले 8 वर्ष के अलावा अन्य लोगों के साथ ऑटो में बैठकर फड़की से अपने गांव लीलामेटा डोरा लौट रहे थे। तभी ऑटो नहर रास्ते से आते समय मोहगांव और केसा के बीच ऑटो नहर पार से अनियंत्रित होकर नहर में पलट गया। इस दुर्घटना में ऑटो में सवार आधा दर्जन से अधिक लोगों को चोटें आई हैं। सभी को परसवाड़ा के शासकीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। 7 दिसंबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 18 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 7 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 7 दिसंबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस तरह बालाघाट जिले में अब तक कुल 2746 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 2540 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 165 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। 30 मरीजों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा रेफर किया गया है और 11 मरीजों की मौत हो चुकी है। अन्य जिलों एवं राज्यों में बालाघाट जिले के 349 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से मिली जानकारी के अनुसार 7 दिसंबर को बालाघाट जिले के 18 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इन मरीजों में नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड नंबर 13 बूढ़ी का 25 वर्षीय युवक, वार्ड नंबर 30 सरस्वती नगर का 55 वर्षीय पुरुष, 49 वर्षीय महिला, पुलिस लाइन की 44 वर्षीय महिला, मंगोली कला की 62 वर्षीय महिला, ग्राम चरेगांव का 67 वर्षीय पुरुष और 24 वर्षीय युवती, भरवेली का 34 वर्षीय पुरुष, लालबर्रा तहसील के ग्राम मोहगांव जाम का 30 वर्षीय पुरुष, 45 वर्षीय पुरुष, वार्ड नंबर 5 कटंगी का 56 वर्षीय पुरुष, वारासिवनी तहसील के ग्राम रामपायली का 54 वर्षीय पुरुष, नरोड़ी का 24 वर्षीय युवक, नगरीय क्षेत्र वारासिवनी के वार्ड नंबर 8 के 24 वर्षीय युवक, 26 वर्षीय युवक, किरनापुर तहसील के ग्राम डूंडा सिवनी के 32 वर्षीय महिला तथा लांजी तहसील के ग्राम भनेगांव के 27 वर्षीय महिला और लांजी का 40 वर्षीय पुरुष शामिल है। कलेक्टर दीपक आर्य ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2019 बैच के प्रशिक्षु अधिकारी सहायक कलेक्टर दिलीप कुमार तहसीलदार पद के प्रशिक्षण के लिए आगामी आदेश तक के लिए तहसीलदार बिरसा के पद पर पदस्थ किए गए हैं। दिलीप कुमार के बिरसा तहसीलदार के पद पर पदस्थ किए जाने के फलस्वरूप नायब तहसीलदार दीक्षा वासनिक तहसीलदार बिरसा के प्रभार से मुक्त रहेंगे और अपने नायब तहसीलदार के पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करती रहेंगे। लांजी पुलिस ने एक 19 वर्षीय लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसका देह शोषण करने के आरोप में आरोपी अजय उर्फ अजेंद्र नारगोरे 22 वर्ष ग्राम दुल्लापुर निवासी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक लांजी पुलिस ने एक 19 वर्षीय लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसका देह शोषण करने के आरोप में आरोपी अजय उर्फ अजेंद्र नारनौरे 22 वर्ष ग्राम दुल्लापुर निवासी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक लांजी थाना क्षेत्र की एक 19 वर्षीय लड़की और अजय नारनौरे के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। इस प्रेम संबंध के चलते अजय नारनौरे इस लड़की को शादी का प्रलोभन देकर उसका देह शोषण करने लगा था। लड़की द्वारा की गई रिपोर्ट के तुरंत बाद ही लांजी पुलिस ने अजय उर्फ अजेंद्र नारनौरे दुल्लापुर निवासी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे 8 दिसंबर को बालाघाट की विद्वान अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया है। बालाघाट ग्रामीण थाना अंतर्गत लामता रोड ठाकुर टोला में बेलगाम छोटा हाथी ने रोड किनारे खड़ी 3 लड़कियों सहित 4 लोगों को चपेट में ले लिया। 8 दिसंबर को 10:30 बजे करीब ये सड़क दुर्घटना उस समय हुई जब 3 लड़कियां और एक युवक वेनगंगा नदी जाने के लिए घर से निकले थे। चारों घायल, जिनमें राजकुमारी बनोटे 14 वर्ष ग्राम टेकाड़ी थाना ग्रामीण, सोहानी लेल्हारे 16 वर्ष ग्राम कोहका गोंदिया, सीमा गराड़े 18 वर्ष ग्राम पांजरा गोंदिया और राहुल लेल्हारे 18 वर्ष ग्राम लोहारा गोंदिया निवासी हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार 6 दिसंबर को ग्राम ठाकुर टोला निवासी हेमेंद्र बनोटे के घर शादी का कार्यक्रम था,
जिसके रिश्तेदार शादी में शामिल होने आए थे। शादी होने के बाद कुछ रिश्तेदार जा चुके थे तो कुछ रिश्तेदार हेमंत बनोटे के घर वैवाहिक कार्यक्रम के चलते रुके हुए थे। इस शादी में राजकुमारी बनोटे, सुहानी लिल्हारे, सीमा गराड़े और राहुल लिल्हारे अपने परिजन के साथ हेमंत बनोटे के घर शादी में आए थे। 8 दिसंबर को 10:30 बजे करीब हेमेंद्र बनोटे के घर आए मेहमान वेनगंगा नदी घूमने जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा हो गया। केंद्र सरकार के द्वारा संशोधित किए गए 3 नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान संगठनों के द्वारा मंगलवार को भारत बंद का ऐलान किया गया था, जो वारासिवनी नगर में पूरी तरह से बेअसर रहा। इस दौरान नगर में देखने में आया कि सभी दुकानें, हाट बाजार चालू रहे। वहीं किसान और व्यापारी दोनों अपनी उपज और सब्जियां लेकर बाजार में पहुंचे। साथ ही किसी भी राजनीतिक दल, संस्था और किसान संगठन के द्वारा व्यापारियों से किसी भी प्रकार की अपील बंद को लेकर नहीं की गई, जिसके कारण पूरा नगर खुला रहा और लोगों ने प्रतिदिन की तरह अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदी और बंद का किसी प्रकार का असर भी दिनचर्या के कार्यों में समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ तो पूरा खुला हुआ है, यहाँ स्थिति सामान्य है। ऐसा कोई मतलब यहाँ समझ में नहीं आया कि आज बंद होगा। आपके यहाँ सब्जियाँ आई होगी तो किसान लेके आए क्या? हमारे यहाँ सब्जियाँ व्यापारियों ने भी भेजे हैं, किसानों ने भी लाए हैं और सिवनी से भी आई है, बालाघाट से भी आई है, गोंदिया से भी आई है और कटंगी से भी आई है। किसानी सब्जियाँ आई है। यानी ये कह सकते हैं कि शहर में बेअसर रहा है बंद। हमारे यहाँ तो वाराणसी में बेअसर रहा, कोई इसका असर नहीं रहा। और सरकार ने जो कृषि कानून लाई है, इसको क्या समझते हैं आप? ये देखो, ये बंद किसानों ने बंद किया है, मगर इसके पीछे सरकार का भी कुछ हाथ होगा बंद करवाने के, मगर ये हमारे यहाँ बेअसर रहा। क्या स्थिति है? नगर में हमारा पूरा व्यापार व्यवसाय चालू है। यहाँ के वाराणसी के सारे व्यापारियों ने और भारत के सारे व्यापारियों ने इस बंद को नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि ये जो बिल आया है ये किसानों के समर्थन का है। किसान अपनी उपज को कहीं पर भी ले जाके बेच सकता है, किसान को उचित दाम मिलेगा, खरीदार अनेक आएंगे। इसलिए मेरे हिसाब से तो ये बिल किसानों के फायदे का ही है। मगर किसानों के द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, इसको क्या समझते हैं आप? किसानों के द्वारा विरोध नहीं किया जा रहा है, ये कुछ विपक्षी पार्टियों का षड्यंत्र कहें या उन लोगों को अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई करें, ये उन्हीं का काम। तो किसान यदि लड़ता तो पूरे भारतवर्ष का किसान इस बात को लेकर लड़ता, परंतु सिर्फ पंजाब, हरियाणा के ही कुछ स्टेट के किसान यदि इस बात को उठा रहे हैं तो पूरा भारतवर्ष हमारे साथ। लालबर्रा में केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों का वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसान संगठनों के द्वारा किए गए राष्ट्रव्यापी बंद का नगर मुख्यालय में व्यापक असर देखा गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा बंद का समर्थन करते हुए बंद का आह्वान किया गया था, जिसके बाद नगर मुख्यालय में मुख्य मार्केट सुबह से ही दोपहर 12 बजे तक पूरी तरह से बंद रहा, जिसके बाद दुकानदारों ने दुकानें खोली। कांग्रेस पदाधिकारियों के द्वारा किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए सुबह से ही ऑटो में माइक के माध्यम से समस्त दुकानदारों व व्यापारियों से अपनी दुकानें व प्रतिष्ठान बंद रखने की अपील की गई, जिस पर दुकानदारों के द्वारा सहयोग प्रदान करते हुए अपने प्रतिष्ठान व दुकान बंद रखकर सहयोग किया गया। ये केंद्र सरकार के खिलाफ आज पूरा देश का किसान आंदोलित है और किसान संगठन के माध्यम से जो पूरा देश आज बंद है, 8 दिसंबर जो बंद का आह्वान है उसको हम बंद कराने में सफल रहे। लालबर्रा पूर्णतः बंद है। यहाँ के व्यापारी, छोटे बुजुर्ग, दिहाड़ी सब मजदूर का किसानों को समर्थन है। यह बिल किसान विरोधी है और इस बिल के खिलाफ सब किसान है। पहले इसके पहले जो किसान हित में जो बिल पास होते थे वो ठीक थे और आज केंद्र सरकार ने जो बिल पास किए वो किसान विरोधी है, निजी हाथों में। केंद्र सरकार अनाप शनाप बिल पास करते जा रही है और उससे किसान अछूता नहीं रह गया। किसान की आज उपज उत्पादन में जो लागत लगती है वो बहुत लगती है और तय करती है रेट सरकार 1500, 1800, 1900 रुपये। जब एक फसल है, एक उत्पादन है, तो देश के किसी भी कोने में हर जगह उसका रेट एक सा होना चाहिए। पता लगा छत्तीसगढ़ में 750 रुपये बोनस मिल रहा है, महाराष्ट्र में 600 रुपये मिल रहा है, मध्य प्रदेश में 150 रुपये मिल रहा है, कहीं पे मिल ही नहीं रहा है। ये विसंगतियाँ की, इसलिए हम सब किसानों के साथ आज सहयोग करने के लिए तैयार है। ब्लॉक कांग्रेस सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता आज है। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।